नदी किनारे 3 बहुओं के हरे भरे पकवान। जेठ की तपती दोपहर थी। सूरज की आग ऐसी बरस रही थी कि खेतों की मिट्टी तक फट चुकी थी। गांव के कुएं सूख चुके थे। तालाबों में सिर्फ कीचड़ बचा था। गरीब किसान गोकुल का परिवार कई दिनों से चिंता में डूबा हुआ था। घर में बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा नमक बचा था। हे भगवान, अब इस परिवार का पेट कैसे भरूंगी? घर में 3 बहुएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। शांति, मेरी दवाई का समय हो गया है, लेकिन खाली पेट दवा कैसे खाऊं? इतने में बड़ी बहू काजल, मंझली बहू रानी और छोटी बहू पूजा रसोई में रखे डिब्बे खोलती हैं। एक एक करके सभी डिब्बे खाली निकलते हैं। माँ जी, गेहूं खत्म, दाल भी नहीं बची और मसालों के डिब्बे भी खाली हैं। तीनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। तभी बाहर से 2 छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है। मुझे हरी सब्जी वाली रोटी खानी है। बच्चों की बात सुनकर तीनों बहुओं की आंखें भर आती हैं। आज भी शहर में मजदूरी नहीं मिली। जहाँ गए वहीं से खाली हाथ लौटना पड़ा। जेब में सिर्फ 30 रुपए हैं। शांति 30 रुपए देखकर गहरी सांस लेती है। इतने पैसों में पूरे परिवार का क्या होगा बेटा? पूजा चुपचाप उन 30 रुपयों को उठाती है। माँ जी, मैं बाजार जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। बाजार पहुंचने पर दुकानदार सिर हिलाकर मना कर देता है। बहू, 30 रुपए में आजकल क्या मिलता है? चाहो तो थोड़ा सा आटा ले जाओ। पूजा थोड़ा आटा लेकर लौट आती है। शाम को पूरे परिवार के लिए बस पतली पतली रोटियां बनती हैं। सभी आधी रोटी खाकर पानी पी लेते हैं। रात गहरा जाती है। अचानक दूर कहीं से नदी की गरजने जैसी आवाज सुनाई देती है। दीदी, हमारे गांव के पास तो कोई नदी नहीं है, फिर ये आवाज कैसी? सुबह होते ही गांव में खबर फैल जाती है कि पहाड़ी के उस पार कई सालों बाद एक पुरानी नदी फिर से बहने लगी है। अगर सचमुच नदी बह रही है तो वहां जरूर हरियाली होगी। हरियाली देखकर क्या करेंगे? हमारे पास जमीन नहीं, बीज नहीं, पैसा नहीं। पैसे नहीं हैं, लेकिन मेहनत तो है। अगली सुबह पूरा परिवार पहाड़ी पार करके नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वे नदी देखते हैं, सबकी आंखें चमक उठती हैं। ठंडा साफ पानी, चारों ओर हरी घास, किनारे पर जंगली सहजन, बथुआ, चौलाई, कुल्फा और कमल के पत्ते लहरा रहे थे। अभी अभी बने हैं, कोई तो यहाँ आता है। सब लोग एक साथ रहना, कोई भी अकेले इधर उधर मत जाना। अगर कोई जंगली आदमी हुआ तो? इतने में झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। तीनों बहुएं घबरा गईं, लेकिन अगले ही पल एक बूढ़ा चरवाहा अपनी 2 बकरियों के साथ बाहर निकला। अरे बेटियों, डर क्यों गई? मैं तो रोज अपनी बकरियां चराने यहाँ आता हूँ। हे भगवान, हम तो समझे कोई मुसीबत आ गई। मुसीबत नहीं, ये नदी तो वरदान है, लेकिन लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सबको लगता है कि यहाँ जंगल में रहना मुश्किल है। बाबा, यहाँ जो हरे हरे साग उगे हैं, क्या इन्हें खाया जा सकता है? बेटी, मेरे जैसे गरीब लोग बरसों से इन्हीं से पेट भरते आए हैं। बस पहचान होनी चाहिए। ये सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे खिल उठे। तो आज हमारा चूल्हा यहीं जलेगा। तीनों बहुएं टोकरी लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल गईं। किसी ने ताजा बथुआ तोड़ा, किसी ने चौलाई, किसी ने कुल्फा और किसी ने सहजन की कोमल पत्तियां। फिर सभी ने उन्हें नदी के साफ पानी में धोया। देखो, बिना बाजार गए कितना सारा हरा खजाना मिल गया। दूसरी तरफ तीनों भाई सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। आज मैं ऐसा चूल्हा बनाऊंगा कि हवा भी ठीक से मिलेगी। और मैं बड़े बड़े पत्थर जमा करता हूँ। मैं सूखी टहनियां ले आता हूँ। कुछ ही देर में नदी किनारे मिट्टी का सुंदर चूल्हा तैयार हो गया। दीदी, पहले बथुए की रोटी बनाते हैं और मैं चौलाई का साग बनाती हूँ। मैं सहजन की पत्तियों की चटनी तैयार करती हूँ। सिलबट्टे पर हरी मिर्च, नमक और सहजन की पत्तियां पिसने लगीं। मिट्टी के तवे पर बथुए की रोटियां सिकने लगीं। चूल्हे से उठती खुशबू धीरे धीरे पूरी नदी में फैल गई। अरे बहू, इतनी अच्छी खुशबू तो हमने बरसों से नहीं सूंघी। आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। पूरा परिवार पत्तों की थाली बनाकर बैठ गया। सभी ने पहला निवाला मुंह में रखा। वाह,
बिना महंगे मसालों के इतना स्वाद। मैं तो 2 रोटी और खाऊंगा। आज पेट भी भर गया और मन भी। इतने में नदी से एक छोटी नाव किनारे आ लगी। उसमें 2 मछुआरे बैठे थे। हवा के साथ आई खुशबू उन्हें यहाँ खींच लाई थी। भाई, यहाँ कौन खाना बना रहा है? हम लोग अभी अभी बनाए हैं। अगर थोड़ा हमें भी मिल जाए तो बदले में हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तीनों बहुओं ने बिना झिझक उनके सामने भी पत्तल बिछा दी। मछुआरों ने भर पेट खाना खाया। ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। जाते जाते उन्होंने अपनी नाव से एक छोटी टोकरी उतारी। उसमें ताजी लौकी, कद्दू, खीरे और कुछ देसी बीज रखे थे। ये लो बहनों, हमारे खेत के बीज हैं। तुमने हमें खाना खिलाया, ये हमारी तरफ से धन्यवाद है। बीज देखकर पूरे परिवार की आंखें चमक उठीं। माँ जी, अब हम सिर्फ जंगल के भरोसे नहीं रहेंगे, अपना छोटा सा बगीचा भी बनाएंगे। भगवान करे तुम्हारे हाथों की हरियाली पूरे परिवार की किस्मत बदल दे। अगली सुबह तीनों भाई नदी किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाने लगे। उधर बहुएं बीज बोने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन जैसे ही पूजा पहली मुट्ठी बीज मिट्टी में डालने लगी, उसे मिट्टी के अंदर कुछ सख्त चीज टकराई। वो झुककर उसे निकालती है तो वहां एक पुराना पीतल का बंद डिब्बा दबा हुआ मिलता है। तीनों बहुएं हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। पूजा ने जैसे ही मिट्टी में दबा पीतल का डिब्बा बाहर निकाला, पूरा परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। डिब्बा पुराना जरूर था, लेकिन पूरी तरह बंद था। दीदी, लगता है ये कई सालों से मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। धीरे खोलना, पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है किसी पुराने किसान का सामान हो। मोहन ने पत्थर से हल्का सा चोट मारी। डिब्बे का ढक्कन खुल गया। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि अलग अलग कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियां रखी थीं। अरे, ये तो बीज है। हर पोटली पर मिट्टी से लिखा हुआ था मेथी, सरसों, लाल चौलाई, धनिया, पालक और देसी लौकी। साथ में एक पुराना कागज भी रखा था। जो भी इस नदी का सम्मान करेगा, ये धरती उसका पेट कभी खाली नहीं रहने देगी। देखा बहू, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। तीनों बहुएं उसी दिन उन बीजों को अलग अलग क्यारियों में बो देती हैं। नदी का मीठा पानी मिट्टी को नम बनाए रखता है। पूरा परिवार रोज सुबह और शाम मिलकर क्यारियों की देखभाल करने लगता है। अब ये सिर्फ खेत नहीं, हमारी नई जिंदगी है। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे हरे अंकुर मिट्टी से बाहर निकलने लगे। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। दादी, हमारी सब्जियां निकल आई। मैं रोज इन्हें पानी दूंगा। दिन बीतते गए। पूरा नदी किनारा हरी हरी क्यारियों से भर गया। पालक हवा में लहरा रही थी। मेथी की खुशबू दूर तक फैल रही थी। लाल चौलाई देखकर ऐसा लगता था जैसे धरती ने हरी लाल चादर ओढ़ ली हो। दीदी, अब तो रोज नया पकवान बनाया जा सकता है। आज मैं पालक और मेथी मिलाकर हरे पराठे बनाऊंगी। और मैं लाल चौलाई की कड़ी बनाती हूँ। मिट्टी के चूल्हे पर देसी घी की हल्की खुशबू फैलने लगी। सिलबट्टे पर हरी चटनी पिस रही थी। मिट्टी के बर्तनों में सब्जियां धीरे धीरे पक रही थीं। वाह बहुओं, आज तो पूरी नदी महक रही है। उसी समय 3 साइकिल सवार युवक नदी किनारे से गुजर रहे थे। खुशबू सूंघते ही उनके पैर रुक गए। भाई, यहां कहीं खाना बन रहा है। चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे बहुओं की रसोई तक पहुंच गए। आइए भैया, बैठिए। अगर थोड़ा भोजन मिल जाए, हम पैसे दे देंगे। तीनों बहुओं ने पत्तल सजाई। गरम गरम हरे पराठे, लाल चौलाई की कड़ी, धनिये की चटनी और मिट्टी के मटके का ठंडा पानी। वाह, इतना स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। खाना खत्म होने पर उन्होंने अपनी जेब से 300 रुपए निकाले। नहीं भैया, आप मेहमान हैं। नहीं बहन, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। पहली बार परिवार ने अपने हाथों की बनाई रसोई से कमाई की थी। शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज लग रहा है मेरी बहुओं के हाथों में सचमुच अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। अगले दिन मोहन शहर से बांस, रस्सी और एक पुरानी लकड़ी की तख्ती लेकर आया। अब रोज लोग आने लगे हैं, क्यों ना एक छोटा सा नाम लिख दे। नाम होगा नदी किनारे 3 बहुओं के हरे भरे पकवान। तीनों भाइयों ने मिलकर बांस का सुंदर छप्पर बनाया। बहुओं ने दीवारों को मिट्टी और गोबर से लीपा। रानी ने जंगली फूलों की माला बनाकर दरवाजे पर टांग दी। पूजा ने मिट्टी के छोटे छोटे दीपक सजाए। अब वो जगह किसी साधारण रसोई जैसी नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच बसे सुंदर भोजनालय जैसी लगने लगी।
लेकिन जहां मेहनत होती है वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसी शाम दूर खड़ा एक आदमी सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर बहुओं की बढ़ती भीड़ पर थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर इनका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं इस आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थीं। वे खुशी खुशी अगले दिन के लिए और हरे भरे पकवानों की तैयारी में जुटी हुई थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नदी किनारे चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। तीनों बहुएं रोज की तरह अपनी अपनी क्यारियों में पहुंची। कहीं ताजा पालक लहरा रही थी, कहीं मेथी की खुशबू हवा में घुल रही थी और चौलाई की हरी पत्तियां ओस की बूंदों से चमक रही थीं। लेकिन दूर झाड़ियों के पीछे वही अजनबी आदमी सब कुछ छिपकर देख रहा था। दीदी, आज पालक पहले से भी ज्यादा हरी हो गई है। आज इससे हरे पराठे और पालक का साग बनाएंगे। और मैं ताजी मेथी से कुरकुरे थेपले बनाती हूँ। तीनों बहुएं सब्जियां तोड़ने में लग गईं। तभी झाड़ियों के पीछे खड़ा अजनबी चुपके से उनकी क्यारी की ओर बढ़ा। उसने मुट्ठी भर नमक मिट्टी में डालना शुरू कर दिया। देखता हूं अब कैसे उगती हैं तुम्हारी सब्जियां। लेकिन तभी चिंटू पानी भरने आया। उसने उस आदमी को उगते हुए देख लिया। माँ, कोई हमारी क्यारी में कुछ डालकर भाग रहा है। तीनों भाई दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो आदमी जंगल की तरफ भाग चुका था। ये जरूर कोई हमारी मेहनत से जलता है। बेटा, फसल से पहले दुश्मन आ जाए तो समझ लो मेहनत सफल होने लगी है। पूजा मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघती है। दीदी, इसमें नमक मिला दिया गया है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो पौधे सूख जाएंगे। अब क्या करें? घबराइए मत, नदी का पानी बहता हुआ है। हम मिट्टी को कई बार धो देंगे और ऊपर से नई गोबर की खाद डालेंगे। पूरा परिवार तुरंत काम में जुट गया। तीनों भाई नदी से पानी लाते रहे। तीनों बहुएं मिट्टी को साफ करती रहीं। शाम तक क्यारी फिर से पहले जैसी हो गई। देखा, एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगले दिन पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। कोई हरे पराठे मांग रहा था, कोई चौलाई का साग, कोई मेथी की कढ़ी और कोई सहजन की चटनी। रसोई की खुशबू पूरे नदी किनारे फैल गई। बहन, 4 पत्तल हरे भरे पकवान तैयार कर दो। अभी लाई भैया। इसी बीच गांव का प्रधान भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि दूर दूर से लोग नदी किनारे सिर्फ इन बहुओं के हाथ का खाना खाने आ रहे हैं। वाह, इतनी भीड़! मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस सुनसान जगह पर इतनी सुंदर रसोई बन सकती है। प्रधान जी, ये सब मेरी बहुओं की मेहनत है। प्रधान ने खाना खाया। हरे पराठे, मेथी का साग, सहजन की चटनी और मिट्टी के मटके का ठंडा पानी। खाना खत्म होते ही वह मुस्कुरा उठा। आज समझ आया कि लोग यहाँ क्यों खींचे चले आते हैं। तुम लोगों ने नदी किनारे की हरियाली को रोजगार बना दिया। प्रधान ने पूरे परिवार को गांव के मेले में अपना स्टॉल लगाने का निमंत्रण दिया। सचमुच? हाँ, अब पूरा जिला तुम्हारे हरे भरे पकवान चखेगा। उधर झाड़ियों में छिपा वही अजनबी ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो धीरे धीरे परिवार के सामने आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पास के ढाबे का मालिक हूं। मुझे डर था कि आपके कारण मेरा काम बंद हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपकी क्यारी खराब करने की कोशिश की। गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। अगर सच में पछतावा है तो अब किसी की मेहनत से जलना मत। बैठो भाई, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। तीनों बहुओं ने उसके सामने भी हरे भरे पकवान परोस दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज आपने मुझे खाना ही नहीं, इंसानियत भी खिला दी। सूरज धीरे धीरे नदी के पीछे ढलने लगा। पूरा परिवार नदी किनारे बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, हरी क्यारियां लहरा रही थी। रसोई से फिर एक नई खुशबू उठ रही थी। जिस नदी को लोग बेकार समझते थे, उसी ने आज हमें नया जीवन दे दिया। मेरी बहू, याद रखना, धरती कभी मेहनती हाथों को खाली नहीं लौटाती और मिलजुल कर किया गया काम सबसे बड़ी दौलत होता है। उस दिन के बाद नदी किनारे 3 बहुओं के हरे भरे पकवान पूरे इलाके की पहचान बन गए।
दूर दूर से लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उस परिवार की मेहनत, एकता और संघर्ष की कहानी सुनने भी आने लगे। मोरल: मुश्किल समय इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन एकता, मेहनत और प्रकृति का सम्मान सबसे कठिन परिस्थितियों को भी